नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। नेपाल में बीते कई दिनों से हो रहे बारिश के कारण बिहार की स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। कहा जा रहा है कि कोसी और गंडक नदी उफान पे है। कोसी बैराज की बात करें तो कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद भी जो है कोसी बैराज के ऊपर से पानी जो है बह रहा है। कहा जा रहा है कि 56 सालों के बाद पहली बार है जब कोसी नदी जो है इतनी उफान पे है। हालांकि जब बैराज के 56 गेट खोल दिए गए उसके बाद भी बैराज के ऊपर से पानी बह रहा है। पहली बार है ऐसा हुआ है जब बैराज के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिससे बिहार के कई गांव कई जिले जो है वो प्रभावित हुए। कहा जा रहा है कि बिहार में 1968 की त्रासदी याद दिला दी है। बिहार के कई जिले जो है वो बाढ़ के आगोश में आ गया है। नेपाल में हो रहे कई दिनों के बारिश से बिहार परेशान है। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोसी नदी की धारा उग्र होती जा रही है। पानी के बहाव को लेकर बैराज के 56 फाटक खोल दिए हैं। इसके बावजूद पानी बैराज पर चढ़ गया है। हालांकि जिला अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि बैराज पर पानी नदी की धारा में उछाल की वजह से आ रही है। स्थिति अंडर कंट्रोल है। कोसी बैराज की बात करें तो बैराज की सुरक्षा को लेकर डीएम कौशल कुमार के अनुरोध पर नेपाल सरकार ने अगले 3 दिनों तक कोसी बैराज पर यातायात व्यवस्था को बाधित रखने का फैसला लिया है। बैराज पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पर रोक लगा दिया है। इसके लिए नेपाल सरकार ने आदेश भी निर्गत किया है। वहीं कोसी बैराज के दोनों ओर अवरोध लगा दिया गया है, जहां नेपाल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कोसी बैराज के ऊपर पानी नहीं आया है, यह नेपाल की तरफ से कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पानी का उछाल देखा जा रहा है, पानी का जो बहाव आ रहा है, कोसी बैराज से ऊपर पानी गुजर रहा है। यही नहीं, बिहार के कई गांव जो है इससे परेशान है। लोग भयभीत है, लोग घर से जो बेघर हो गए हैं, लोग रहने को मजबूर है, खाने को मजबूर है। ऐसे में जो लोग हैं जो बाढ़ से त्रस्त हो चुके हैं, जो बाढ़ से परेशान है, जिनका घर पूरा का पूरा डूब गया है, वो अब राहत शिविर में रह रहे हैं। लोग खाने को मजबूर है। बिहार की आपदा प्रबंधन टीम जो है वो इन लोगों की लगातार मदद कर रहा है। जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस तरीके की भयानक बाढ़ बिहार में पिछले 50 वर्षों में नहीं देखी गई। जिस तरीके से कोसी और गंडक नदी उफान पे है, कोसी बैराज के ऊपर से पानी जिस तरीके से गुजर रहा है, बिहार की स्थिति डराने वाली है। बिहार की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सरकार भी बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से ली हुई है। सरकार अलर्ट मोड में है। कहा जा रहा है कि राहत शिविर का निर्माण कराया जा रहा है। जिला अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थान पे जाएं, लोग ऊंचे स्थान पे जाएं। लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में जो है बाढ़ का पानी आ गया है, कई जिले के गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग रहने को मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है जिस तरीके से पानी है, ये बिल्कुल डराने वाला है। लोग जो है काफी परेशान दिख रहे हैं। अब बात करें कि नेपाल की, तो नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बीते कई दिनों से बारिश हो रहा है, जिसके कारण बिहार की स्थिति गंभीर बनी हुई है और नेपाल का जो पानी है वो भारत में आ रहा है। बिहार के हिस्से से भारत में घुस रहा है, जिससे बिहार के कई जिले जो हैं वो प्रभावित हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में भारी बारिश हो रही है उसके कारण बिहार में जो है तमाम नदियां उफान पे है। गंगा का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं कोसी और गंडक रौद्र रूप में दिख रही है। हालांकि कोसी बैराज की सुरक्षा में नेपाल पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहती है। वहीं भारतीय प्रभाग के जल संसाधन विभाग के अधिकारी बैराज की सुरक्षा की पल पल अपडेट लेते रहते हैं। अभियंताओं की टीम एक नियत समय पर कोसी बैराज का जायजा भी लेते रहते हैं, क्योंकि कोसी बैराज उस तरीके से भयानक रूप में आ गया है। कोसी बैराज के ऊपर से अब पानी जब निकल रहा है तो बिहार की जो स्थिति है वो बिल्कुल डराने वाली है। कोसी बैराज मार्ग नेपाल के राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल है, जिसे शनिवार की संध्या 4 बजे से अगले दिन 3 बजे तक बंद किए जाने से लोगों का संपर्क टूट गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, पर्यटन स्थल पोखरा व आंख का सबसे बड़ा अस्पताल लाहान से टूट गया। हालांकि लोग हवाई मार्ग से काठमांडू व पोखरा जा सकते हैं। बता दें कि अब तक 6 लाख क्यूसेक पानी कोसी बैराज से छोड़ा जा चुका है। पीछे बराह क्षेत्र की बात करें तो नेपाल की ओर से 4,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से नदी पर जो है काफी दबाव बन गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में प्रशासनिक माइकिंग करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि आधी रात के निचले स्तर पर जल प्रलय आना तय है। प्रशासन अभी ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की जो है अपील कर रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पानी का बहाव है और लगातार
बराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, यानी लगातार कोसी नदी का जो पानी का डिस्चार्ज है लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। बहुत जो है काफी तेज है, नदियां जो है रौद्र रूप में है और इससे बिहार के कई जिले प्रभावित है, एक नहीं बल्कि 12 से 20 जिले कहा जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित हैं। वैसे लोगों को रहने के लिए जो है राहत शिविर का शरण लेना पड़ रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो माइकिंग करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रही है, लोगों से अपील करें कि लोग जल्द से जल्द उस मैदान को छोड़े जहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोगों को राहत शिविर में जाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि इस तरीके का पहली बार है जब कोसी बैराज के ऊपर से पानी गुजर रहा है। बिहार की आधी आबादी परेशान है, कहा जा रहा है कि कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, लोग काफी परेशान हैं और कहा जा रहा है कि बाढ़ इतनी तेजी से बह रहा है कि कई गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है। कई लोग जो है वो इस बाढ़ में समा गए हैं, कई लोग जो है बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार उन लोगों को जो है ढूंढने और निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में कहा जा रहा है कि आने वाले दिन में जो है बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। जिस तरीके से बिहार में मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी बिहार में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थान पर जाएं। नेपाल में भारी बारिश हो रही है जिसके कारण बिहार के गंडक और कोसी नदी जो है उफान पे है। कोसी नदी का जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि कई गांव जो है कोसी नदी के चपेट में आ गए हैं। बराज के ऊपर से पानी जा रहा है। कहा जा रहा है कि गंडक बराज से जो है 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और लगातार ये पानी ऐसे ही आते रहेगी जिससे कोसी और गंडक नदी बिहार के कई जिलों को जो है अपने आगोश में ले लेगी और बिहार की स्थिति जो है बद से बदतर बनी हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।